हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैसिव वॉइस। क्या वॉइस? दो तरह का वॉइस होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खास करके बिहार बोर्ड का 12th में तो पूछा ही जाता है हर साल, हर क्वेश्चन। एक एक्टिव दे देगा, कहेगा पैसिव बनाओ, और पैसिव दे देगा, कहेगा आपको एक्टिव बनाने के लिए। तो अभी हम लोग पैसिव वॉइस बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप अगर पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस, तो सब अलग अलग रूल में पढ़े होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग तरीके से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग तरीके से, प्रेजेंट परफेक्ट अलग तरीके से, उसी तरह से हर टेंस को अलग अलग तरीके से वॉइस आप पढ़े होंगे। अभी हम लोग सारा वॉइस A to Z जितने भी वॉइस है, सारा वॉइस हम लोग एक नियम में पढ़ेंगे। बस ये एक रूल है, इस रूल को फॉलो करके हम सारा पैसिव वॉइस बना लेंगे। ठीक है। आज जनरली क्या होता है पैसिव वॉइस बनाते समय कि आप देखते हैं कि एक्टिव वॉइस अगर दिया हुआ है तो आप देखते हैं कि ये कौन सा टेंस का है, उस टेंस का फिर पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, फिर उस रूल को फॉलो करके आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, कोई रूल नहीं, आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्टिव जो है वो आपका कौन सा टेंस में है, किस रूल को फॉलो करना है, किस टेंस को फॉलो करके पैसिव वॉइस बनाएंगे, कुछ नहीं देखना। इवन आप कभी टेंस नहीं भी पढ़े हैं फिर भी पैसिव वॉइस आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन कंडीशन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है एक्टिव वॉइस का रूल हमारा। ये क्या है हमारा? एक्टिव वॉइस। और ये हमारा है पैसिव वॉइस। एक एक्टिव दे देगा, कहेगा पैसिव बनाओ, और पैसिव दे देगा, कहेगा एक्टिव बनाने के लिए। देखिए जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस हैं सब के सब इस रूल को फॉलो करेगा कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब या तो पहला फॉर्म में होगा एक्टिव में, या तो पहला फॉर्म, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, या तो पांचवा। और देन फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट। और इसके पैसिव वॉइस का ये वर्किंग रूल है। इस रूल को फॉलो करके हम हर तरह के पैसिव वॉइस को बनाएंगे। बस कंडीशन एक ही है कि आप इस दोनों को, ये छोटा वाला बॉक्स और इस बड़ा वाला बॉक्स को यूज़ करने के लिए आप बढ़िया से अगर सीख जाएंगे तो हर तरह का पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं। इवन कि आप टेंस नहीं भी पढ़े हैं फिर भी पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए एक चीज़, सबसे कुछ बेसिक सा नियम क्या है कि एक्टिव जिससे स्टार्ट होगा, यानी एक्टिव अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट तो पैसिव भी सब्जेक्ट से स्टार्ट। अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। यानी जिस तरह से एक्टिव चलेगा एज इट इज पैसिव भी वैसा ही चलेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, कुछ बेसिक सा रूल को हम लोग समझ लेते हैं। रूल को, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ के एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाता है हमारा? यहाँ एजेंट बनेगा। यहाँ का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाएगा हमारा? एजेंट बनेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा हमारा? सब्जेक्ट बन जाएगा। आपको सिर्फ इसका यूज करने के लिए अच्छे से सीखना है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये जो बी है, ये बी का मतलब होता है वर्ब 1, वाज वर का मतलब होता है वर्ब 2। अब बढ़िया से समझिए, आपको पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आएगा। और बीन क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और बीइंग क्या होता है? फोर्थ फॉर्म। इज एम आर क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म भी और पहला फॉर्म भी। ओके। अब हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स। क्या लिखा गया है? आई वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा टेंस में है, किस वैरायटी का सेंटेंस है, मुझे नहीं पता। बस सिर्फ इतना है कि इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि ये जो वेजिटेबल्स है यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेलिंग क्या है? B4 है। वाज वर क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस किससे स्टार्ट है? सब्जेक्ट से। तो पैसिव भी हमारा किससे स्टार्ट होगा? बिल्कुल सब्जेक्ट से होगा। तो पैसिव में जो सब्जेक्ट बनेगा जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही पैसिव में क्या बनेगा? हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? वेजिटेबल्स। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस वेजिटेबल्स को लिख देंगे। ओके।
वेजिटेबल्स, हमने लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन है? वॉज। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये होता है इज, एम, आर, ये एक फैमिली के तरह याद रखेंगे इसको। इज, एम, आर एक फैमिली है और वाज, वर ये एक फैमिली है। एंड इन द सेम वे हैव, हैज़, इस फैमिली में भी दो लोग हैं और हैड इस फैमिली में एक अकेले आदमी है। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ क्या लगा हुआ है? वाज मतलब इसके फैमिली में, वाज का मतलब दो आदमी है इसमें, हैव और वाज के फैमिली में दो लोग है, वाज है और वर है। तो क्या लगा हुआ? आई वाज, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या दिया? हेल्पिंग वर्ब। तो हम भी सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा? वाज है। तो आई के हिसाब से वाज आया, तो वेजिटेबल्स के हिसाब से क्या आएगा? तो वाज के फैमिली में दो लोग हैं, वाज या वर, तो चूंकि वेजिटेबल्स प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने क्या लगा दिया? वर्ड लगा दिया। इज दैट ओके? वर्ड लगा दिए। अब हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस बॉक्स का यूज़ करना। तो इस बॉक्स का जो यूज़ करेंगे, इस बॉक्स में जितने भी वर्ड्स दिया गया है आप समझिए, इसका जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे एक्टिव का जो मेन वर्ब होगा उसका फॉर्म को देख करके, इसके शकल को देख करके। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का पहला फॉर्म होगा तो यहाँ बी लिखेंगे, अगर दूसरा फॉर्म होगा तो वाज वर लिखेंगे, अगर यहाँ तीसरा फॉर्म होगा तो बीन को लिखेंगे, चौथा फॉर्म होगा बीइंग लिखेंगे, ओके, पांचवा फॉर्म होगा इज एम आर लिखेंगे, या पहला फॉर्म के लिए भी इज एम आर आता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो इस वर्ब का जो इस्तेमाल, इस बॉक्स का जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे? मेन वर्ब का रूप देख कर। तो वहाँ मेन वर्ब किस रूप में है? आईएनजी लगा हुआ तो चौथा फॉर्म में है। तो वर्ब का जो चौथा फॉर्म है, तो चौथा फॉर्म के लिए क्या लगाना है हमको? बीइंग। तो हम यहाँ लगा देंगे बीइंग। इज दैट ओके? बीइंग लगा दिया हमने। उसके बाद क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप याद रखिए, एक्टिव में चाहे मेन वर्ब चाहे पहला हो, पहला रूप में आए, दूसरा रूप में आए, तीसरा रूप में आए, चौथा में आए, पांचवा में आए, ये जिस भी रूप में आएगा इसको हमें तीसरा फॉर्म में चेंज कर देना है। तो सेलिंग है तो सेलिंग का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? सोल्ड। हमने सोल्ड लगा दिया। अब क्या चाहिए हमको? यहाँ बाई, हमने यहाँ लगा दिया बाई। अब क्या चाहिए? एजेंट। यहाँ एजेंट कौन बनेगा? वहाँ जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। इस तरह से हमारा इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये कौन सा टेंस का है। टेंस नहीं भी पता फिर भी हम लोगों ने वॉइस बना लिया। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग समझते हैं। जैसे अमन इज राइटिंग स्टोरीज। अमन इज राइटिंग स्टोरीज। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव किससे स्टार्ट है? अमन यानी सब्जेक्ट से। तो पैसिव भी किससे स्टार्ट होगा? हमारा सब्जेक्ट से। तो पैसिव में जो सब्जेक्ट बनता है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? स्टोरीज। लिखना क्या? लिखना स्टोरीज। तो स्टोरीज हमारा बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा हमारा? स्टोरीज। हमने लिख दिया, यहाँ पे स्टोरीज लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिया है? ये हेल्पिंग वर्ब। तो हम भी सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? यहाँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा? इज। तो इज के फैमिली में कितने लोग हैं? इज है, एम है, आर है। तो अमन के हिसाब से इज आया, तो स्टोरीज के हिसाब से क्या आ जाएगा? क्योंकि अमन सिंगुलर है तो इज आया, तो स्टोरीज प्लुरल है तो उसके साथ क्या आ जाएगा? इज एम आर में से प्लुरल कौन है? आर। तो हम लोग यहाँ क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब की जगह लगा दिया हमने आर का इस्तेमाल कर दिए। अब हमें इस बॉक्स का यूज़ करना है। तो इस बॉक्स का यूज़ करेंगे एक्टिव का जो मेन वर्ब होगा उसका शकल देख करके। ये किस शकल में है भाई? आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी लगा हुआ तो मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब का चौथा फॉर्म के लिए हमें क्या लगाना है? बीइंग। तो हमने यहाँ लगा दिया बीइंग। इज दैट ओके? बीइंग लगा दिया। अब जैसे ही इस बॉक्स का यूज़ करिए, अब चाहिए हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब जिस भी रूप में होगा उसको हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो किस रूप में है? चौथा फॉर्म में। राइटिंग, किसका थर्ड फॉर्म होता है? रिटन। तो हमने यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दिया। जैसे ही V3 लिखे उसके बाद हमें क्या लगा देना है? बाई। बाई लगा दिए। अब बाई के बाद हमें क्या चाहिए? एजेंट। एजेंट। एजेंट कौन बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है हमारा? अमन। तो अमन को हमने यहाँ बना दिया अमन। बाई अमन हो गया। इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना लिए। तो हम लोग ये भी नहीं जानने की ज़रूरत पड़ी ये जो सेंटेंस है किस वैरायटी का सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, इसके बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ें और। अगर
हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा रहेगा तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। अगर यहाँ पे होता कि आई वॉज नॉट सेलिंग वेजिटेबल तो हम भी क्या करते, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम भी यहाँ नोट लगा देते हैं। यहाँ पे होता अमन इज नॉट राइटिंग स्टोरी तो हम भी क्या करते, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नोट लेता, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लेगा तो हम भी यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। बात समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन होगा तो हम भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद उसी प्रीपोजिशन को लिख देंगे। जैसे एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं जो कि कोई भी टेंस में आपका नहीं रहेगा, फिर भी उसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे रवि इज टू बाई अ न्यू फ्लैट। क्या लिखा गया है? रवि इज टू बाई अ न्यू फ्लैट, कि रवि एक न्यू फ्लैट खरीदने वाला है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे भाई? अब इसको हम बनाएंगे, किससे स्टार्ट है? एक्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव भी हमारा किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। तब सवाल ये है कि पैसिव में हमारा सब्जेक्ट बनेगा कौन? तो पैसिव में सब्जेक्ट कौन बनेगा? एक्टिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट कौन है? खरीदना। क्या खरीदना भाई? अ न्यू फ्लैट। क्या खरीदने की बात हो रही है? एक नई फ्लैट। तो अ न्यू फ्लैट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमने लगा दिया अ न्यू फ्लैट। हो गया। अब हेल्प सब्जेक्ट के बाद आया क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हम भी क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखा गया? रवि के हिसाब से इज आया, तो इज के फैमिली में कितने लोग हैं? इज है, एम है, आर है। तो उसी तरह से और न्यू फ्लैट सिंगुलर है, तो सिंगुलर कौन है हमारा? इज, तो इज लगा देंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे इसी फैमिली का यूज करना है, दूसरे में आपको एंटर नहीं करना। आप ध्यान से समझिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या लगाया है? यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब के बाद उसी प्रीपोजिशन को उतार देंगे। इज दैट ओके? अब क्या चाहिए हमको? इस बॉक्स का यूज़ करना है। तो इस बॉक्स का यूज कैसे करना है? इसमें जो मेन वर्ब होगा उसका फॉर्म देख करके। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है ये किस रूप में है भाई? बाई, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। तो वर्ब का पहला फॉर्म के लिए क्या लगाना है हमको? बी लगाना है। तो हमने लगा देना है यहाँ पे बी। इसका काम हो गया, इस बॉक्स का काम यूज हो गया। अब आना हमको इस पे, ठीक है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब वहाँ जिस भी रूप में रहेगा, एक्टिव में चाहे वह पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, किसी भी रूप में हो, ये सीधे आपका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लगा दिया अबाउट, बाई का थर्ड फॉर्म अबाउट। अब जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे उसके बाद हमें लगाना है प्रीपोजिशन बाई, तो हमने लगा दिया यहाँ पे बाई। ओके, अब बाई के तुरंत बाद क्या लगाना है हमको? एजेंट। एजेंट कौन बनेगा? काम करने वाला को एजेंट बोलते हैं। तो एजेंट जो होगा वो कौन होगा? जो पहले सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट कौन है हमारा वहाँ पे? रवि। तो रवि को हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। यानी जैसा एक्टिव रहेगा वैसा ही हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। तो इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सेंटेंस, ये जो किस टेंस का है, ये आपको टेंस नहीं भी पढ़े फिर भी आप पैसिव वॉइस इजीली बना लेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और है कि वर्ब 1 के लिए बी भी आता है और वर्ब 1 के लिए इज एम आर भी आता है। तो कब वर्ब 1 के लिए बी लिखना है और कब हम लोग इज एम आर लिखना है, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी सेल वेजिटेबल्स इन मार्केट। ओके, वी सेल वेजिटेबल इन मार्केट। अब इसका हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग अब कैसे बनाएंगे? तो किससे स्टार्ट है? वी से। वी एक सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस भी हमारा किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। तो पैसिव में सब्जेक्ट कौन बनेगा? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट कौन है भाई हमारा? एक्टिव में ऑब्जेक्ट कौन हमारा? वेजिटेबल है या इन मार्केट है? तो देखिए इन मार्केट ये प्लेस है, प्लेस यानी काम कहाँ हो रहा है, प्लेस है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्ट कौन हमारा? बेचना। क्या बेचना? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो हमने लगा दिया यहाँ पे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। अब क्या यूज करना है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब चाहिए अब हमको। अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज है ही नहीं। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है,
यानी एक्टिव वर्ब जैसा, यानी एक्टिव वॉइस जैसा होगा पैसिव वॉइस भी वैसा होगा। एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है तो हम पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो इसको स्किप करके हम आ जाएंगे इस पे, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसी वजह से इस हेल्पिंग वर्ब वाले बॉक्स को हम स्किप करके आ जाएंगे इसमें। ओके, तो इसमें जो आएंगे तो अगर देखिए यहाँ पे यहाँ वर्ब, तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसका जो यूज करेंगे या मेन वर्ब का शक्ल देख करके, तो मेन वर्ब किस शक्ल में, सेल, वर्ब का पहला फॉर्म में, वर्ब का पहला फॉर्म में। तो वर्ब का पहला फॉर्म के लिए बी लिखेंगे या इज एम आर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब का आता है, क्या एक्टिव वॉइस में अगर मेन वर्ब बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब का आता है तो हम वर्ब 1 के लिए, यानी मेन वर्ब यानी पहला फॉर्म बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब का आता है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इज एम आर। तो वेजिटेबल्स है तो हमने लगा दिया आर। ओके, अब इस बॉक्स का यूज हो गया। अब क्या चाहिए हमको, थर्ड फॉर्म क्या है, सेल, सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड। ओके, अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, B3 के बाद क्या लिखेंगे, बाई। अब बाई के बाद एजेंट, एजेंट कौन है, काम करने वाला, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। ओके, अब ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है इसको अब लास्ट में लिख दीजिए, इन मार्केट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कुछ चीज़ें और है तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।